मैं आपके साथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पीएलआई स्कीम के बारे में कुछ व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। पोस्टल लाइफ की एक स्कीम एक ऐसी है ये, जैसे आप मान लीजिए आपने पीपीएफ किया हुआ है और उसके अंदर आप जो है और हर साल मान लीजिए 50,000 रुपये साल जमा करते हैं और 10 साल के लिए जमा करते हैं और वो आपका विद इंटरेस्ट पैसा आपको बाद में मिल जाएगा। अब ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम के अंदर इन्होंने इंश्योरेंस एंगल डाल दिया। इसके साथ समझ लीजिए आप, ये आपकी एफडी स्कीम है और इंश्योरेंस एंगल डाल दिया कि भाई हम आपको पूरा पैसा भी देंगे यदि आपकी डेथ नहीं हुई, और अगर डेथ हो जाती है तो हम आपको उससे पहले भी उतना अमाउंट आपको दे देंगे। तो ये उन्होंने इंश्योरेंस एंगल डाल के एक कैच डाल दिया है। तो जिसको मैं एक तरह से बोलता हूँ कि जैसे चंबल के डाकू हुआ करते थे, वो वहाँ से गायब होकर यहाँ आके बैठ गए हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप देखिए कि 50,000 रुपये का आपका जो सेविंग अमाउंट है और वो 10 साल बाद आपको 5 लाख प्लस कुछ बोनस वगैरह के फॉर्म में मिलना था, और जो ही यहाँ पे आपके जो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इमीडिएटली पीएलआई के डिपार्टमेंट के ऑफिसर वो जो 3 साल के जो डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट के हैं, आपने तो पहले ही जमा किए हुए, कोई भी आपका सिकनेस का सर्टिफिकेट है या कुछ भी है, उसके बिना तो आपको छुट्टी मिलती ही नहीं है गवर्नमेंट से। तो वो डॉक्यूमेंट जो पहले ही उनके पास थे, जमा ही किए हुए हैं, कोई छुपाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो फटाफट वहाँ जाएंगे और उसमें से ढूंढा ढांडी करके कुछ ना कुछ ऐसा ले आएंगे कि भाई ये तो आपको प्री एग्जिस्टिंग है, और एक बार उसके बेस पे जब रिजेक्ट कर देंगे फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं है। और उसके अंदर कोई भी क्लॉज भी गलत लगा देते हैं। जैसे हमारा केस था, उसके अंदर जो है लैप्स पॉलिसी वाला जो है ये क्लॉज लगा कर रिजेक्ट कर दिया, और उसमें जैसे 3 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट था, उसको निकाल लाए, उसके अंदर कोई भी जो जो जगली जो वर्ड्स की थी बना के ये बोल दिया आपको तो ये प्रॉब्लम थी जी। अब यदि प्रॉब्लम थी तो कुछ सर्टिफिकेट तो दिखाओ उसका, वो नहीं है। लेकिन क्योंकि उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, कोई वर्डिंग्स हैं, उन्हीं के ऊपर बना के दे दिया है। और अगर कोई आपको कोई लंग यदि ख़राब है या कोई आपको कोई हार्ट ख़राब है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट भी तो दिखाओ, वो कुछ नहीं है। तो ये नहीं सुनते हैं, और उसके बाद उसके बेस पे पूरा का पूरा अमाउंट जो आपने जमा किया है पूरा फोरफिट कर लेते हैं। तो इस ढंग से ये डकैती चल रही है। और वहाँ सीट्स पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि ट्रैप कर रहे हैं। बेसिकली आपकी मैं कहूँगा पीपीएफ की तरह या बाकी स्कीम्स की तरह एक सेविंग स्कीम है, जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस का एंगल डाले। भी मत डालो इंश्योरेंस का एंगल, हमारा पैसा है, हमारा तो हर साल जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें एक रेगुलर इंटरेस्ट के हिसाब से आप बाद में दे देना, 7% 6% पड़ेगा, हमें 8% पड़ेगा। और जो यदि हमें इंश्योरेंस स्कीम करनी है तो एचडीएफसी की और इतनी अच्छी अच्छी ये इंश्योरेंस की स्कीम्स आ गई हैं, जो कि अब 10 रुपये रोज़ या 5 रुपये रोज़ या 8 रुपये रोज़ के हिसाब से वो 5-6 हज़ार रुपये साल पड़ता है, और वो करीब 1 करोड़ की जाके आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी पड़ती है, दैट इज़ द रियल इंश्योरेंस। तो अगर कोई करेगा अपनी इंश्योरेंस जिसमें अंदर अंदर एक कोई फैमिली को और डेथ के बाद कुछ सब्सटेंशियल कुछ मिलेगा, तो वो इंश्योरेंस है। इन्होंने तो हमारी सेविंग स्कीम के ऊपर ही जो है इंश्योरेंस क्लॉज लगा के भी ये इंश्योरेंस है, और वो सारा फोरफिट कर लिया। तो ये एक तरह से डेकोटी का एग्जांपल है, और मैं बहुत ही एग्रीव हूँ। बहुत बार मैंने इंश्योरेंस को कहा है, और पब्लिक ग्रीवेंसेस इनके पोस्टल लाइफ के ने इनको आगे कहा भी है इस केस को ध्यान से देखा जाए, बट वो नहीं सुनते हैं। और वहाँ जो क्लर्क्स हैं, जो ऑफिसर्स से बैठे हुए हैं, क्यों मैं उनको डकैती की उपमा दे रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी पेंशन्स भी नहीं हैं अब, और ज़िंदगी भर हमने इनकम टैक्स दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद कोई कोई घर में कमाने वाला नहीं है, हम कमाने वाले नहीं हैं, बच्चे भी कमाने वाले नहीं हैं। और हालत ये हो गई है कि हमारा जो पैसा जो हमने हार्ड एंड मनी वहाँ जमा किया था, उसमें उन्होंने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो उस सेविंग को और एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम बना दिया जिसके अंदर फोरक्स ये सब कुछ फोरफिट कर लेते हैं। तो इस ढंग से इस पॉलिसी को देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस IRDR के अंदर भी नहीं है, मैंने IRDR को भी लिखा है, और वो जो है वो कहते हैं कि ये हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी नहीं है। तो कोई भी इंश्योरेंस है, हाउ कैन इट बी रन एंड अलाउड टू रन अनरेगुलेटेड? वो फिर इंश्योरेंस ही नहीं है। वो तो अनरेगुलेटेड कोई भी इंश्योरेंस चलने ही नहीं देनी चाहिए।
तो इमीडिएटली पोस्टल अथॉरिटीज़ को इस बारे में विचार करना चाहिए और इसको एक प्योरली जो है एक सेविंग स्कीम की फॉर्म में डाल देना चाहिए। और अगर इंश्योरेंस का बेनिफिट देना भी है तो वो एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए, अनकंडीशनल। तब तो वो कोई फ़ायदा है कि भाई हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आप एक एडिशनल बेनिफिट दे रहे हो, बाई चांस एक्सीडेंट से या किसी चीज़ से भी डेथ हो जाती है तो हम आपको उसका बेनिफिट देंगे। बट ये कैश नहीं होना चाहिए कि इसमें तो फिर हमारा जो है और हमारा सारा पैसा ये कि सारा लेके चले जाते हैं।